Assalamualaikum to all my viewers who are watching me. I am डॉक्टर फ़िज़ा अमान. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे. अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे. आमीन सुम्मा आमीन. और इसके अलावा आज की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो है अबाउट हाउ टू गिव द टेस्ट ऑफ PhD, हाउ टू प्रिपेयर इट एंड हाउ टू गिव एन इंटरव्यू फॉर द PhD. ठीक है, वो तब होता है जब आप GRE क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, तो GRE क्या है? ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी. उसके अकॉर्डिंगली अब मैं आपको बताऊंगी उसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है. तो फर्स्ट आपको ये देखना होता है कि आप एलिजिबल हो. अगर 3 से अबव आपकी GPA आ रही है मास्टर्स डिग्री में तो आप एलिजिबल हो फॉर PhD टेस्ट. ठीक है, अब आपने अप्लाई कर दिया है GRE के लिए. ठीक है, उसके अलावा ये है कि अब आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है. अब आप उनकी साइट पे जाओगे और देखोगे कि किस तरह से टेस्ट होते हैं. अगर कोई आपके जूनियर या सीनियर या उनके आगे कोई जानने वाला PhD कर रहा है उस यूनिवर्सिटी से, आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई आपके MCQs आते हैं या क्या सीन है और कितने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे. ठीक, और उन्होंने कैसे तैयारी की हो, क्योंकि आप जो उस स्टेज से गुजरा होता है उसको ज़्यादा अच्छा पता होता है. जैसे मुझे ये पता है कि एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर GRE की टेस्ट की तैयारी इस तरह से करें जैसे मैं बता रही हूँ, बल्कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओवरऑल आपने अगर तैयारी करनी तो आप कैसे करेंगे. ठीक है, तो आप एलिजिबल भी हो और आप इंशाल्लाह टेस्ट की क्लियरेंस भी कर लेते हो. ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखनी है कि एलिजिबिलिटी देख ली है. अब आपने मास्टर्स डिग्री को नहीं देखना कि आपके पास डिग्री हो, ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ये डिग्री ज़रूरी होना नहीं है. मैंने आपको कहा था कि लास्ट सेमेस्टर में आप अप्लाई करेंगे. ठीक है, उसके अलावा आपने ये देखना होता है कि फॉर्मेटिंग क्या है टेस्ट की. MCQs हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में MCQs होते हैं, यू नीड टू कवर इट अप. और हमारी यूनिवर्सिटी में भी यूं ही था कि 100 मार्क्स में से आपको 70 अबव मार्क्स लेने पड़ते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट. ओके, सो आपको यानी आपको हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है. और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो आप अच्छा कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा फिर आपने ये देखना है कि अगर प्रीवियस ईयर्स के आपके पास कोई प्रीवियस पेपर्स मिल जाते हैं तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो. वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है. देन आपने क्या करना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है. जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं आपको पता हो. ठीक है, आपकी गवर्नमेंट कोविड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोविड में कौन सी फूड, अगर आप न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से हैं, कौन सी फूड हो सकती है या ये वो आपके फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, लेकिन समटाइम्स आपको वो जनरल नॉलेज चेक करने के लिए और उनके पास अगर लिमिट दे दी गई है कि आपने इतने ही स्टूडेंट्स रखने हैं PhD में, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं. ठीक है, उनको क्योंकि अलाउ नहीं होता तो उन्होंने ड्रॉप तो करना ही है ना कुछ. फिर वो इस तरह से ड्रॉप कर लेते हैं कि वो नॉलेजेबल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कर देते हैं अपडेट के पेपर में, उनको रख देते हैं ताकि ट्रिकी क्वेश्चंस, तो फिर आपको वो कवर अप करने होते हैं. आपने ये भी करना है कि आपने GRE की बुक ले लेनी है. ठीक है, GRE की बुक जब आप ले लेते हो ना, तब आप जब GRE की बुक करते हो ना, सॉल्व वगैरह उसमें क्वेश्चंस होते हैं, आप जब वो करते हो तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि आप अपना GRE क्लियर कर सकते हो. ठीक है, आपको ये पता हो जाता है कि अब इस तरह से पैटर्न चल रहा है. ठीक है, और एनालिटिकल रीजनिंग भी आ सकती है, वर्बल रीजनिंग भी आ सकती है, और आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप उनको सॉल्व कर सको. ठीक है, मैथमेटिकल आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं. बाकी दूसरी चीज़ ये है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, आपने क्या चीज़ करनी है. टेस्ट दे रहे हो, आपने फर्स्ट 10 पहले कंसंट्रेशन आपकी पूरी फुल हो. ठीक है, आपने बहुत कंसंट्रेट करके अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे से. फिर आपने देखना है कि उसके ऑप्शंस क्या हैं. ठीक है, अगर ऑप्शंस क्लियर हो रहे हैं आप से, ठीक है, तो आपने यानी आप श्योर हो एक ऑप्शन के बारे में, तब आपने उसको टिक कर देना है, यस एंड सर्कल कर देना है. ठीक है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रश. ओके, उसके अलावा ये चीज़ होती है कि आपने इस तरह से GRE की बुक ले लेंगे तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर आपको जनरल नॉलेज का भी पता लगता है, एनालिटिकल रीजनिंग का भी पता लगता है, वर्बल रीजनिंग का भी पता लगता है. ठीक है, और क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं तो आपके वैसे भी आपका जो ब्रेन है ना वो अच्छे से काम करना शुरू हो जाता है, वो अगर आप कर लो तो. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अब आपने PhD टेस्ट क्लियर कर लिया है,
अच्छा जी, अब आपने माशाल्लाह 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 क्लियर कर लिया है जी पीएचडी टेस्ट। अब आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, सपोज करें, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको आपके नसीब का वाकई मिलता है, लेकिन आपके नसीब का आपको आपकी प्लेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके नसीब में लिखा गया है, कोशिश करना आपका काम है, ठीक है। और एक आयत को आपने अपने जहन में बिठा लेना है, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा नाउमीदियों में ना, मैंने यही यही एक आयत थी जो मेरी कह लें कि उम्मीद का बाइस थी, ठीक है। और वो आयत ये है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान पाक में हमारे अल्लाह पाक ने फरमा दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्लाह पाक का जो कहा हुआ है वो कभी भी नाउज़ बिल्ला गलत तो नहीं हो सकता। तो आप जिस चीज़ के लिए भी कोशिश करेंगे ना, यू विल फाइंड इट। और आपको मैं ये बताऊं कि आपको जब फल मिल जाता है ना उस चीज़ का, तो वो एक अलग फीलिंग होती है, ठीक है। तो आपने कभी ये नहीं कहना कि मैंने इतनी कोशिश की, मे बी आप नोट मतलब आप उतनी कोशिश नहीं कर रहे हो जितनी आप कह रहे हो, ठीक है, तभी आपको वो मिल नहीं रहा। लेकिन अगर आपने इतनी कोशिश की है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले, ठीक है। अब बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें हो रही होती हैं, पर आप लाइफ में बहुत डिसहार्ट भी हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू नो अबाउट दिस कि हमारे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हमारे अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश आपने टिका के करनी है, रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ना है। इतना तो हक बनता है ना, अल्लाह के लिए भी कुछ छोड़ दो भाई, ठीक है। आपने कोशिश कर ली है तो फिर आप नाउम्मीद क्यों हो कि आपको नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा इंशाल्लाह। आपने बहुत पढ़ा है तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ा, अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो आपने वहां पर कोशिश की है, तो अल्लाह ताला आपको वहां पर कामयाबी देंगे। आप कैसे सोच लेते हो कि आपको कोशिश का फल नहीं मिलता? आपको मिलेगा, ठीक है। ना उम्मीदी कुफर है और वो हमने करनी नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की ही उम्मीद रखनी है, ठीक। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी हैं, ठीक। उसके अलावा अब आपका हो गया पीएचडी टेस्ट क्लियर। अब आपने देना है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना होता है भाई? आप एक अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो आपने वेल प्रिपेयर किस तरह से होना है? आपने जो भी काम करना है, अब मैं हूं कि मैं एमफिल के टॉपिक पर आगे फर्दर रिसर्च करना चाह रही हूं, तो मैं उसके आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ के जाऊंगी, ताकि मेरे टीचर अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो मेरे पास आंसर हो कि मैं ये करना चाह रही हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है, वाई आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए यही होता है कि आपने आर्टिकल्स पढ़ लेने अच्छे से, और आपको पता हो कि मैंने ये करना है। आपने अपना लाइफ प्लान उनके सामने रख देना है, भाई मेरा लाइफ प्लान ये है, मैं ये चाह रही हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी करूँ, क्योंकि जब आप मुझसे पूछा गया था तो मैंने ये कहा था कि मैं फॉर हायर एजुकेशन के लिए मैं चाहती हूँ कि मतलब ये एक डिग्री है जिससे मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। मैं इस चांस को लेना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। और मैंने क्लियर किया है और मैं स्ट्रगल की है, तो मैं चाहती हूँ मैं आगे भी स्ट्रगल करूँ और आगे भी कामयाब होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आपने आगे पेश कर देनी है। आपने कहना है कि भाई मेरा ये टॉपिक है, मैं ये इस पर रिसर्च करना चाह रही हूँ। या फिर अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हो, बाहर के कंट्रीज़ में अप्लाई कर रही हो, जैसे मैं किसी प्रोफेसर के पास जाना चाह रही हूँ, उनका काम और मेरा काम मिल रहा है, मैं चाहती हूँ इस यूनिवर्सिटी में चले जाऊँ, मैं वहाँ सर्च करूँगी कि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट कहाँ है, HND का डिपार्टमेंट कहाँ है, मेडिकल का डिपार्टमेंट कहाँ है, फिजियो का डिपार्टमेंट कहाँ है। मैं फिर उनके डिपार्टमेंट के टीचर्स से जो है वो कांटेक्ट करूंगी अगर मैं बाहर करना चाह रही हूँ, और मैं उनको बताऊंगी भाई आपका मैंने आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है, उसमें आप ये काम कर रहे हैं और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपके पास आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट चांस होगा लर्निंग के लिए। तो आपने इस तरह से उनको अपने थॉट्स के साथ, अपनी थिंकिंग के साथ, अपने पैशन के साथ उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है, कि वो आपको अपना स्टूडेंट मान लें। और यही है, बस आपने ये चीज़ें अपनी याद रखनी है और अप्लाई कर देना है। और आपको अगर स्कॉलरशिप आ रही है वहाँ पर, तो आप स्कॉलरशिप्स ज़रूर देखें और उन पर जाकर अप्लाई कर दें, तो ये बेस्ट वे होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि शायद मैंने किसी की
किसी के लिए थोड़ी सी हेल्प कर दी हो, ठीक है, अल्लाह ताला उसको कबूल करें, और आपको भी थोड़ी सी मेरी समझ आ गई हो, ठीक है, और आपके लिए थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी में से किसी को फ़ायदा मिल गया हो, तो इससे बेहतर मेरी ज़िंदगी के लिए और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आप अगर आपसे किसी को फ़ायदा मिल जाए, इससे बेहतर कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। इसी को हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने गलत मशवरा नहीं देना चाहिए किसी को भी, तो मैंने वही बताया जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है और जो मैंने किया था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करें और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।